नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम जो है उसकी थर्ड वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि दोस्तों हमने फर्स्ट दो वीडियोस जो पढ़ी हैं तो आपने अगर वो देखी हैं तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखो। उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं तो उनके बारे में बताया है, फिर साथ में उसमें एक दो क्वेश्चन भी किया है, और फिर उसके बाद दूसरी वीडियो जिसमें हमने सिंपल क्वेश्चंस को किया है। और आज के जो हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं तो उससे नेक्स्ट लेवल के रहने वाले हैं। तो अगर आप इसको जो है वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको जो है वो इन क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं। और अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो फिर आपको ये वाले क्वेश्चन जो है वो बड़े मजे से जो है वो समझ आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएं। तो ये है मेरे चैनल का लोगो, इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चंस को देखते हैं सीधे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ अ बस ट्रेवल्स 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स, ठीक है, 4 घंटे में 160 किलोमीटर जो है वो एक गाड़ी जो है वो चलती है। एंड अ ट्रेन ट्रेवल्स 320 किलोमीटर इन 5 आवर्स, ठीक है, मतलब 320 घंटे जो है वो 5 घंटे में जो है वो एक ट्रेन जो है वो चलती है। एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ही स्पीड में, ठीक है, यहां से अगर चली तो यहां तक जो है वो एक ही स्पीड में जो है वो चलती है, ठीक है, स्पीड। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर। तो एक घंटे में वो जो ट्रेवल करेंगे, ठीक है, जितने भी जगह पे जितने भी डिस्टेंस को जो है वो कवर करेंगे तो उसकी रेशियो जो है वो क्या निकलेगी, बस और ट्रेन इन दोनों की रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, एक आ जाएगी हमारे पास बस, ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास बस, ये आ गई हमारे पास बस, और ये आ गई हमारे पास ट्रेन, ठीक है, ये आ गई हमारे पास ट्रेन, ठीक है। तो बस जो है तो ये कितना 160 किलोमीटर 4 घंटे में, ठीक है, 160 किलोमीटर, ठीक है, कितना 160 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम इसका कितना है 4 घंटे, ठीक है, तो 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स। और ये कितना चलती है 320, ठीक है, 320 किलोमीटर, और कितने टाइम में, टाइम इसका है 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में, ठीक है, ये चलती है 5 घंटे में। अब हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो यहां पर उसने हमें क्या पूछा है, ये इनकी स्पीड है और ये इनका टाइम है, ठीक है। तो अगर हम इसके बेसिस पे अगर निकाल लें सबसे पहले इसकी, ठीक है, तो ये हो गया 160 बाई 4, ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है, मतलब 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर ये हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर ये हो गया, ठीक है। और इसको निकालना है तो 320 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 5 छीके 30 हो गए, 2 बच के 2 और 0 20 हो गए, और 5 चौके 20, ठीक है, तो इट मीन्स कि 64 किलोमीटर पर आवर जो है ये हो गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों की रेशियो जो है वो हमने निकालनी है, रेशियो, ठीक है। तो इनकी देखो स्पीड जो है वो बस की, और दूसरा आ गया उसने पूछा है स्पीड जो है वो ट्रेन की। इनकी रेशियो कितनी है, इसकी है 40 किलोमीटर, और इसकी आ गई हमारी 64 किलोमीटर, ठीक है, तो 64। अब देखो रेशियो में जब भी हम बात करते हैं तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब जितने भी हम जो है वो लो लेवल पे आ जाएं तो उतना ठीक होगा। देखो 20 दूने 40 और 32 दूने 64, ठीक है, 2 के साथ दोनों उड़ रहे हैं, बिल्कुल अब भी उड़ेंगे। 10 दूने 20 और 16 दूने 32, ठीक है, 10 और 16 10 इज टू 16, अब भी उड़ेंगे। 5 दूने 10 और 8 दूने 16, ठीक है, 2 के साथ जा रहे हैं दोनों, अब उड़ेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 जो है वो 2 के साथ नहीं जाता है, 8 जाता है, या फिर 5 8 के साथ उड़ता है, या फिर 8 5 के साथ उड़ता है, नहीं उड़ता है। तो इसका मतलब इनकी जो स्पीड जो है उसकी रेशियो, ठीक है, स्पीड की रेशियो जो है वो इनकी आ गई 5:8, ठीक है। अब क्या है, हमने किसकी निकालनी है, डिस्टेंस की निकालनी है। जब टाइम जो है वो कांस्टेंट है तो डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की जो रेशियो जो हमारी रहने वाली है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होगी तो वो हमारी 5:8 ही रहने वाली है, ठीक है, 5:8
8 ही रहने वाली है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो 5:8 आंसर जो है वो हमारा सही हो जाएगा इस केस में। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखना था, सबसे पहले हमें स्पीड दिख गई और टाइम दिख गया, तो हमने इन दोनों की क्या निकाल दी, स्पीड निकाल दी। फिर उसको हमने रेशो में कन्वर्ट किया। ठीक है, स्पीड बस की भी और ट्रेन की भी, और रेशो में जब भी हम करते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सबसे कम मतलब दोनों जहां तक जो है वो एक ही नंबर से दोनों जो है वो उड़ रहे हैं, तो तब तक हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमने उड़ाया, 2 के साथ उड़ रहे थे तो 5:8 आ गए। फिर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो डिस्टेंस जो है वो हमारा 5:8 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो 5:8 जो है वो इसका हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमें कुछ क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अ मंकी, ठीक है, अ मंकी ट्राइज टू असेंड अ ग्रीस्ड पोल 14 मीटर हाई, ही असेंड्स 2 मीटर इन फर्स्ट मिनट। ठीक है, फर्स्ट मिनट है। ठीक है, फर्स्ट मिनट में वो क्या करता है कि 2 मीटर चढ़ता है, एंड स्लिप डाउन 1 मीटर इन द सेकंड मिनट है ये। ठीक है, तो दूसरे मिनट में वो स्लिप हो जाता है। इफ ही कंटिन्यूज टू असेंडिंग इन द सेम फैशन, देन हाउ लॉन्ग डाइज ही टेक टू रीच द टॉप। ठीक है, तो इसमें यह है, इस क्वेश्चन में यह है, उसने कहा कि एक मंकी है। ठीक है, और एक 14 मीटर का हाई एक ग्रीस पोल है। ठीक है, तो एक आगे हमारे पास पोल है। ठीक है, ये हमारे पास एक पोल है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 14 मीटर। ठीक है, 14 मीटर इसकी हाइट है। उसने बोला कि एक मंकी जो है वो इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो क्या करता है कि 2 मीटर जो है वो एक फर्स्ट मिनट में वो चढ़ जाता है। मतलब देखो, यहां से 2 मीटर जो है वो फर्स्ट मिनट में वो चढ़ जाता है। फर्स्ट मिनट में 2 मिनट जाता है, फिर अगले मिनट में अगला देखो 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ गया, फिर अगले मिनट में वो 1 मिनट नीचे जो है वो आ जाता है फिसल के। ठीक है, तो इसका मतलब 2 मीटर चढ़ा था, 1 मीटर नीचे आ गया, तो वो ये कितना हुआ, 1 मीटर ही चढ़ा, मतलब 2 मिनट हो गए। तो इसका मतलब 2 मिनट में वो कितना चढ़ रहा है, 2 मिनट में मतलब 1 मिनट में 2 मीटर गया। ठीक है, अब 2 मीटर से फिर अगले 1 मिनट में वो नीचे जो है वो क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है। तो इसका मतलब 1 मीटर ही चढ़ पाया ना, लेकिन उसका टाइम कितना लग गया, 1 मिनट यहाँ के लिए और दूसरा मिनट यहाँ से यहाँ के लिए, मतलब 2 मिनट उसके लग गए, लेकिन वो चढ़ा कितना, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर जो है वो चढ़ा। ठीक है, अब उसको टोटल कितना है, ये 14 मीटर है। तो 14 मीटर के टॉप पे जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। देखो यार, यहाँ से हम एक गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि 14 देखते हैं तो कितना टाइम लगेगा, 14 दूने हम सीधा कर देते हैं, 14 दूने 28, लेकिन 28 तो मैंने ऑप्शन में नहीं रखा है। हम ऐसा करते हैं अक्सर कि हाँ 2 मिनट मतलब 1 मीटर चढ़ेगा वो 2 मिनट में, तो सीधा 14 दूने 28। ठीक है, लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा है उसको समझो कि 1 मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले मिनट में वो 1 मीटर नीचे जो है वो स्लिप डाउन हो जाता है। तो इसका मतलब 2 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ रहा है। लेकिन लास्ट में देखो, हम अगर इसको करें तो 12 मीटर चढ़ने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। देखो 12 मीटर चढ़ने के लिए उसको, मतलब 12 मीटर चढ़ने के लिए उसको ये होगा ना, 12 दूने कितना हो जाएंगे, 24। ठीक है, तो 24 मिनट लगेंगे उसको। 24 मिनट में वो कितना चढ़ेगा, 12 मीटर चढ़ेगा ना, बिल्कुल। ठीक है, 12 मीटर जो है वो कितना, 24 मिनट में चढ़ जाएगा। अब देखो इसका मतलब 12 जो है वो यहां पर हो गए। अब नेक्स्ट जो मिनट होगा तो 1 मिनट में वो कितना करता है, 2 मीटर जो है वो चढ़ता है। ठीक है, 2 मीटर जो है वो चढ़ता है, लेकिन नेक्स्ट मिनट में वो स्लिप डाउन होता है। लेकिन हमें ये पूछा है कि अगर वो 24 मिनट में 12 मीटर चढ़ गया, ठीक है, तो नेक्स्ट मिनट जो 1 मिनट में वो सीधा 2 मीटर ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब टॉप पे पहुंच गया ना। उसने क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ लॉन्ग, कितना टाइम उसको लगेगा टॉप पे पहुंचने के लिए। ये नहीं पूछा कि फिर वो नीचे आएगा, वो सीधा एक ही बार टॉप पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखो अगला, देखो 24 मिनट में यहां तक पहुंच गया 12 मीटर। ठीक है, अब यहां से 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में वो सीधा टॉप पे पहुंच जाएगा। तो 24 और 1 मिनट लगेगा उसको और। ठीक है, तो कितना, 2 मीटर चढ़ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो मीटर कितने हो गए टोटल, 12 और 2 14 मीटर हो गए, तो 14 मीटर टोटल है। और मिनट कितने लगे उसके, 24 और 1 25 मिनट जो है वो उसके लगे। ठीक है, 25 मिनट में वो टॉप पे चला गया। यार क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि उसने, यार मैंने आपको बड़े डिटेल जो है वो इसको समझाया, क्योंकि यहाँ पर अक्सर गलती हम कहाँ पर करते हैं
यही चीज़ है जहाँ पर हम गलती करते हैं कि हाँ यार वो मतलब 14 दूने हम कर देते हैं सीधे 28, लेकिन 28 मैंने ऑप्शन में भी नहीं रखा है, ठीक है, तभी मैंने रखा नहीं इसको, ठीक है। तो इसको जो है वो ध्यानपूर्वक करियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि अ बी एंड सी, ए बी एंड सी तीन बंदे हैं, स्टार्ट्स टुगेदर फ्रॉम अ सेम प्लेस, ठीक है, एक ही जगह से उसने स्टार्ट किया, टू वॉक अराउंड अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अराउंड जो है वो उन्होंने घूमना जो है वो शुरू कर दिया, तीन बंदों ने, किसने, ए ने, ठीक है, और बी ने और सी ने, तीन बंदों ने, ठीक है। और इसकी जो लेंथ जो है वो कितनी है, 12 किलोमीटर, कितनी है, 12 किलोमीटर है, ठीक है, 12 किलोमीटर है, ठीक है, 12 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। अ वॉक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ए जो है वो चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, बी जो है वो चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और सी जो है वो चलता है 3/2 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलता है। कहता है कि दे विल मीट टुगेदर एट स्टार्टिंग प्लेस एट द एंड ऑफ, तो वो जो है वो देखो यहां से एक जो है वो 4 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है ए, बी जो है वो 3 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, मतलब वो उससे धीरे धीरे चल रहा है, ए अगर जहां जा रहा है बी जहां पर होगा, सी जो है तो वो 3/2 की रफ्तार से चल रहा है, तो सी जहां पर होगा, तो ये ज्यादा स्पीड है, इसकी कम है, इसकी कम है, ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे, पहले तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये इतना आगे निकल जाएगा ए या फिर बी जो है वो एक दूसरे से, कि एक जगह ऐसी आएगी कि तब जो है ये तीनों जो है ये मिल जाएंगे। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि कितने समय के बाद, कितने टाइम के बाद जो है ये एक दूसरे के साथ तीनों जो है वो मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बिल्कुल उसने हमने सबसे पहले ये दिया है, ठीक है, लेकिन यहां पर उसने क्या किया हमें कि अलग अलग जो है वो स्पीड दी है। तो हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले ए को ले लो, ए जो है वो कितना चलता है 4 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमें दिया है और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना, तो ठीक है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, तो स्पीड उसकी कितनी है, ए कितना, देखो 12 किलोमीटर, 12 बाई ए कितना है 4 है, तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये हो गया 3 घंटे में, वो क्या करेगा 3 घंटे में जो है वो इसको कवर कर देगा, ठीक है। सबसे पहले ए, बी कितने घंटे में कवर कर देगा उसको, तो वो करेगा 12/3 की स्पीड से चल रहा है ना 3 किलोमीटर की, तो 3 चौके 12, तो ये 4 घंटे में उसको कवर कर देगा। अब सी जो है वो कितने घंटे में कवर करेगा, 12 किलोमीटर है और वो कितना चल रहा है, उसकी स्पीड क्या है 3/2, ठीक है, तो इसकी 3/2 जो है वो उसकी स्पीड है, ये कितना हो जाएगा 12, और 2 ऊपर जाके 12 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, 12 दूने 24, 24/3, तो 3 और 8 3 24, तो ये 8 घंटे में जो है वो उसको कवर करेगा। सबसे पहले हमने क्या निकालना है कि ये कितने टाइम में सबसे पहले एक चक्कर जो है वो मारते हैं, ये 3 घंटे में मारेगा, ये 4 घंटे में मारेगा, ये 8 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमने इन तीनों का एलसीएम निकाल देना है, तब तो हमें पता चल जाएगा कि कितने घंटे में। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले आ गया ये आ गया 3, ठीक है, तो ये आ गया 4, ठीक है, ये 4 घंटे में चल रहा है और ये 8 घंटे में उसको कंप्लीट करेगा। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए हमारे पास 1 1 1 आना चाहिए। सबसे पहले 3 के साथ शुरू करते हैं, तो 1 3 जा 1 3 3, ठीक है, उसके बाद 4 ऐसे ही रहेगा, 8 ऐसे ही रहेगा। अगर हम इसको 4 के साथ करें तो एक तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, तो 1 चौका चौका, ठीक है, 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर उसके साथ 2 आ गया, तो 2 को हमने इधर कर दिया, 1 आ गया और 1 दूना दूना हो गया, 1 1 आ गया, 4 दूने देखो 2 चौके 8, 8 3 24, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 24, तो कितना घंटे लगेंगे उसको, 24 घंटे के बाद ये सारे एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, कितने 24 आवर्स के बाद, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले हमने क्या करना है इनका, देखो ये सबसे पहले इनका टाइम निकालना है कि ये एक आदमी जो है वो कितने टाइम के साथ बाद जो है वो करेंगे, तो फिर उसके बाद एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो बस उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि अ ट्रेन फेयर बिटवीन जम्मू एंड उधमपुर फॉर 1 एडल्ट इन टाइम्स द ट्रेन फेयर ऑफ 1 चाइल्ड। 1 मिनट, ओके, इसमें यार एक थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मेरे से 3 नहीं लिखा गया था, ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं कि द ट्रेन फेयर बिटवीन जम्मू एंड उधमपुर 1 एडल्ट एंड 3, 1 मिनट, 1 एडल्ट, हाँ बिल्कुल, एक एडल्ट का जो है वो ट्रेन फेयर कितना है
3 टाइम्स द ट्रेन फेयर ऑफ वन चाइल्ड। ठीक है, तो एक बच्चे का जो 3 टाइम्स जो ट्रेन फेयर होगा ना, तो वो जो है वो एक अडल्ट का होगा। ठीक है, मतलब एक बच्चा जो है वो 3 बार, जैसे जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से जम्मू, जम्मू से फिर उधमपुर आने के लिए जितना किराया उस बच्चे को लगेगा, तो उतना ही किराया एक अडल्ट को एक जगह से जम्मू से उधमपुर में जो है वो एक ही बार आने को लगेगा। ये क्वेश्चन बोलता है, कहता है कि इफ द अडल्ट फेयर इज 102, अगर अडल्ट का फेयर जो है वो 102 है, देन व्हाट विल बी द फेयर ऑफ 2 अडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन। कहता है कि 2 अडल्ट और 3 बच्चों का फेयर जो है वो कितना रहने वाला है। ठीक है, फॉर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले उसने क्या बोला हमें, देखो एक अडल्ट का जो है वो कितना 3 चिल्ड्रन के बराबर है। ठीक है, ये बोला उसने सबसे पहले। अब एक अडल्ट का 1 अडल्ट जो है वो 3 टाइम्स, मतलब एक बच्चे का मतलब 3 टाइम्स है, तो एक अडल्ट का जो है वो 3 बच्चों के बराबर हो गया ना। सीधा हमने उसको जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया कि जैसे देखो एक बच्चा 3 बार जो है वो जा रहा है, तो सीधा ही 3 बच्चों को एक ही बार ले जाओ, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 अडल्ट इज इक्वल टू 3 चाइल्ड। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब एक अडल्ट का कितना है हमारे पास, 102 है, 102 है, इज इक्वल टू 3c कर देते हैं हम, तो 3c इज इक्वल टू 102 अगर हम करते हैं तो c इज इक्वल टू 102 y 3 3 9 हो गया और 1 बच गया, 102 है ना, 12 है, तो 3 चौके 12 इज इक्वल टू हमारा, सॉरी 3 3 9 है। ठीक है, तो ये हो गया 34। ठीक है, तो एक बच्चे का हमारा कितना होगा, 34 होगा। ठीक है, एक बच्चे का हमारा 34 होगा। तो उसने बोला व्हाट विल बी द फेयर ऑफ 2 अडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन। देखो 2 अडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन। ठीक है, 2 अडल्ट और 3 बच्चों का जो है वो कितना होगा, तो प्लस 3 चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन का कितना होगा, एक चाइल्ड का होगा 34। ठीक है, तो 2 अडल्ट, देखो 2 इंटू अडल्ट का कितना हो गया 102 प्लस 3 इंटू 34, यही है ना, बिल्कुल। 102 दूने 204, कितना हो गया 204 प्लस 34 इंटू 3 करो, 34 इंटू 3। ठीक है, 4 3 12, 34 है ये। ठीक है, 4 3 12, दो का असल 1, 3 3 9 1 10। ठीक है, तो 102 हो गया ये। ठीक है, प्लस 102 हो गया। ठीक है, अब इनको प्लस कर दो, 204 को 102 के साथ प्लस कर दो, 2 और 4 कितना हो गया हमारे 6। ठीक है, 0 का 0 और 2 और 1 3। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया हमारा 306। ठीक है, 306, तो ऑप्शन इसका क्या आएगा, 306 जो है वो हमारा ये हो जाएगा 2 अडल्ट का और 3 बच्चों का। ठीक है, सबसे पहले इसमें यह था कि हमें जो है वो एक बच्चे का जो है वो किराया निकालना है। ठीक है, तो एक बच्चे का अगर हम निकाल देते हैं, उसके बाद जो है वो हम इसको अच्छे से इस क्वेश्चन को कवर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि 2 मैन, ठीक है 2 आदमी हैं, ठीक है, जिनके नाम P और Q है, स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि P के लिए 6 किलोमीटर है और Q के लिए 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो इसका मतलब पहले के लिए पहला और दूसरे के लिए दूसरा। रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है, कहता है कि हाउ मेनी किलोमीटर विल दे बी अपार्ट एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे से कितने दूर होंगे। यार सबसे पहले यहां से दोनों जो है वो चल पड़े। ठीक है, दोनों जो है वो चल पड़े। ठीक है, ए और बी कौन कौन है, ए एंड बी हैं, दोनों जो है वो यहां से चल पड़े। पी जो है वो चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो उसने बोला कि दो घंटे के बाद वो कहाँ, मतलब कि कितने दूर होंगे एक दूसरे। यार 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलेगा, तो दो घंटे में वो कितना चलेगा, 12 किलोमीटर चला जाएगा वो। तो वो चला गया, सपोज करो ए चला जाएगा इधर। ठीक है, तो यहां तक कितना हो गया 12 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया 12 किलोमीटर। बी जो है, सॉरी क्यू जो है ए नहीं है, ये पी और क्यू है यार, ये पी और क्यू है। ठीक है, अब ये P जो है वो यहां पर आ गया। ठीक है, यहां पर कौन आ गया, P आ गया। अब Q जो है, तो Q चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो 2 किलोमीटर में वो कितना चलेगा, 8 दूने 16, तो वो चला जाएगा 16। तो सपोज करो यहां पर उसके 16 हो जाएंगे, तो यहां पर हो गया 16 किलोमीटर। ठीक है, 16 किलोमीटर हो गए, और यहां पर कौन पर पहुंच गया, Q पहुंच गया। क्वेश्चन ये पूछा था कि इफ दे वॉक,
कि कितने दूर जो है वो एक दूसरे से अपार्ट होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। तो देखो ये 12 है, ये 16 है, तो इनके 12 और 16 के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है, वो 4 किलोमीटर का है। तो कितना है, 4 किलोमीटर है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि आदित्य राइड अ साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप्स फॉर 10 मिनट्स, टेक रेस्ट एवरी 20 किलोमीटर। ठीक है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। कहता है कि एक बच्चा है या फिर एक आदमी है जिसका नाम आदित्य है, वो साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाने की उसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है कि हर 20 किलोमीटर चला के वो फिर 10 मिनट के लिए वो जो है वो ब्रेक ले लेता है, 10 मिनट जो है वो रेस्ट कर लेता है। कहता है कि एक मतलब कि कितना टाइम जो है वो उसको लगेगा, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। ठीक है, तो 150 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना टाइम जो है वो लगने वाला है। सबसे पहले हमने इस केस में क्या करना है, स्पीड देखनी है। ठीक है, उसकी देखो स्पीड कितनी है उसकी, देखो स्पीड कितनी है उसकी, SPWD। ठीक है, स्पीड कितनी है उसकी, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये उसकी स्पीड हो गई। ठीक है, अब टाइम कितना है, सॉरी डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है, ये आ गया डिस्टेंस इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। ठीक है, 150 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा 150 किलोमीटर है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड भी है हमारे पास और डिस्टेंस भी है, तो हमने टाइम निकाल देना है। तो हमने टाइम कितना निकालना है, देखो 150 y 15 करेंगे हम, तो 15 एकम 15। ठीक है, और जीरो जो है तो ये जहाँ पर लगा दो, तो देखो 10 घंटे में वो क्या कर देगा, सीधा 150 किलोमीटर को कवर कर देगा। लेकिन अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 150 किलोमीटर है तो वो 10 घंटे में उसको कवर कर देगा। यहां तक तो सिंपल हो गया, लेकिन उस यहां पर क्वेश्चन में एक वेरिएशन है। वेरिएशन ये है कि वो 10 मिनट का ब्रेक लेता है 20 किलोमीटर के बाद। तो हमने क्या करना है, देखो यहां से वो चलता है, यहां से 20 किलोमीटर चला, रेस्ट ले ली, फिर 20 और किए तो 40 किलोमीटर हो गया, फिर और किए तो कितना हो गया, 60 हो गया, फिर और किए 80 हो गया, फिर और किए 100 हो गया, 20 और गया 120, 140। ठीक है, तो बस उसके बाद 10 किलोमीटर गया, रेस्ट तो नहीं ली। इसका मतलब कितनी बार रेस्ट ली, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार उसने रेस्ट ली। ठीक है, 8 बार उसने रेस्ट ली और कितने इतने मिनट की उसने रेस्ट ली। ठीक है, 8 बार उसने रेस्ट ली, हाँ 8 नहीं उसने 7 बार ली। यार यहाँ से तो वो चला था ना, यहाँ पर उसने रेस्ट थोड़ी ना ली थी। ठीक है, यहाँ से वो चला था। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसको मत करो गबर। यहाँ पर पहला हो गया 1 2 3, ये हो गया 3 4 5 6 और 7, तो 7 बार उसने रेस्ट ली और 10 मिनट की ली, तो इसका मतलब 70 मिनट हो गए। तो 70 मिनट हो गए, 70 मिनट कितना होते हैं, 1 घंटा और 10 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, अब देखो 10 घंटे ये हैं, 10 और 1 कितने हो गए, 11। ठीक है, 11 घंटे हो गए और 11 घंटे और 10 मिनट जो है ये हमारा सही आंसर रहेगा। तो 11 घंटे और 10 मिनट में वो 150 किलोमीटर जो है वो उसको कवर कर देगा। सीखने वाली चीज़ इसमें यह है, सबसे पहले स्पीड और डिस्टेंस हमें दिया है, तो अगर हमें डायरेक्टली उसको जाना होगा वहाँ से वहाँ, तो वो सीधा 10 घंटे में चला जाएगा। फिर हमने देखना है कि वो कितने बार जो है वो रेस्ट ले रहा है, एक चीज़, और कितने मिनट्स की ले रहा है। ठीक है, फिर हमने उसको जो है वो वाला टाइम जो है वो भी उस जो सीधा टाइम हमने निकाला था तो उसमें उसको ऐड ऑन कर देना है, सीधा हमारा जो है वो 11 घंटे और 10 मिनट हमारा ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो और उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, तो हम अपने मकसद में जो है वो कामयाब होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन है कि मोहन स्टार्ट टू गो टू श्रीनगर फ्रॉम जम्मू। ठीक है, मोहन को जम्मू से श्रीनगर जो है वो जाना है। ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर
की स्पीड से जो है वो चल रहा है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर जो है वो कितना है, 1000 किलोमीटर है, ठीक है। ही टेक्स अ रेस्ट ऑफ 20 मिनट्स एवरी आवर्स, ठीक है। तो हर घंटे के बाद जो है वो 20 मिनट की वो जो है रेस्ट लेता है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू अराइव, एवरी आवर नहीं आएगा, एवरी 3 आवर है यहाँ पर यार, हर घंटे थोड़ी लेगा, एवरी 3 आवर, ठीक है। हर 3 घंटे के बाद जो है वो लेगा। यार मैं थोड़ी जो है वो गलती हो गई है क्वेश्चन को टाइप करने में, ठीक है। तो एवरी 3 आवर, ठीक है, हर 3 घंटे में, ठीक है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू अराइव द श्रीनगर, श्रीनगर पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम जो है वो लगेगा। सबसे पहले स्पीड, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू हमारी कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है वो, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना हो गया उसका, डिस्टेंस है उसका 1000, ठीक है। कितना है, 1000 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हमें टाइम निकालना होगा तो हम कितना निकालेंगे, 1000 बाई 50 करेंगे, ठीक है। 1000 बाई 50 करेंगे हम, उसको 50 ही है ना, बिल्कुल 50 ही है। ये जीरो गया, ये जीरो गया, ठीक है। 5 दूने 10 हो जाएगा और ये जीरो इसके साथ लिख देना है। तो 20 कितना हो गया हमारा, 20 आवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले 20 घंटे में, अगर वो सीधा का सीधा अगर वो चलता है तो वो 20 घंटे में पहुंच जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी उसके। लेकिन उसने बोला 20 घंटे में पहुंच जाएगा, लेकिन 20 घंटे में वो क्या करता है कि हर 3 घंटे के बाद वो 20 मिनट की रेस्ट लेता है। देखो तो देखो, अब देखो कि क्या होगा कि देखो हर 3 घंटे यहां से चला, 3 घंटे के बाद एक ले ली, फिर 6 घंटे के बाद फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, ठीक है। तो कितनी बार रेस्ट ली, 1 2 3 4 5 और 6 बार उसने रेस्ट ली। एक बार रेस्ट लेता है तो 20 मिनट की लेता है, ठीक है। तो उसने 6 बार ली तो 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 20 का 120, ठीक है। तो 120 मिनट की उसने, मिनट में बात हो रही है तो 120 मिनट की उसने रेस्ट ले ली, ठीक है। मतलब 120 मिनट मतलब इज इक्वल टू 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे, 120 मिनट 2 घंटे हो गए, तो 20 घंटे ये हो गए और 2 घंटे उसने और ले लिए ये वाले रेस्ट वाले, तो कितने हो गए, 20 प्लस 2 जो है वो इज इक्वल टू हमारे 22 घंटे हो जाएंगे। तो वो श्रीनगर पहुंचेगा कितने, 22 घंटे में, ठीक है। अगर वो रेस्ट करता करता जाएगा 20 मिनट हर 3 घंटे के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन में बोलता है कि अ बॉय गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड स्कूल, ठीक है। कहता है कि एक बच्चा है, ठीक है। देखो एक बच्चा है और उसका ये घर है और घर से उसको स्कूल जाना है। वो स्कूल को जाने के लिए वो कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की स्पीड से चलता है। फिर स्कूल से घर में आता है तो फिर वो थक जाता है, फिर वो क्या करता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। वो थक गया होता है बेचारा पूरा दिन पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो वो बोलता है कि अगर वो जाने जाता स्पीड इस स्पीड से है, आता इस स्पीड से है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब वो 5 घंटे में जाता है, ठीक है। इस स्पीड से जाता है तो वो 5 घंटे में, टाइम भी उसने दिया है 5 घंटे में जो है वो आन जान करता है। तो बताओ कि उसके घर से स्कूल का डिफरेंस जो है वो कितना होगा, डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, ठीक है। ये हमें पूछा है, क्या पूछा है हमें, डिस्टेंस जो है वो कितना होगा। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, उसने पूछी है 2 स्पीड्स, ठीक है। 2 स्पीड्स पूछी है तो एवरेज स्पीड निकाल दो। तो एवरेज स्पीड निकालने का 2 स्पीड्स का हमारे पास ये फार्मूला होता है कि 2 इंटू सीधा लगा देते हैं 2 इंटू एक्स बाई, तो एक्स हमारे पास 6 है, ठीक है। 2 इंटू एक्स बाई, एक्स हमारे पास 6 है और वाई जो है वो हमारे पास 4 है, डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 कर देंगे, एक्स वाई कर देंगे। तो ये हो गया इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा जे, इसको हम ऐसे ही लिख दें, नहीं 6 प्लस 4 10, ठीक है। हाँ 6 चौके 24 दूने 48, ठीक है। तो इज इक्वल टू 48 बाई 6 प्लस 4 कितना हो जाएंगे 10, ठीक है। 48 बाई 10 हो गई ये, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। एवरेज स्पीड जो है ये हो गई हमारी, ठीक है। एवरेज स्पीड हो गई। अब एवरेज स्पीड दी है हमें, टाइम भी दिया है, तो हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम जो है वो निकालना है हमने, सॉरी टाइम तो है हमारे पास, हाँ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस निकालना है यार। हाँ डिस्टेंस ही तो उसने पूछा है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने निकालना है बिल्कुल। तो डिस्टेंस जो है वो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड हमारी कितनी है 48 डिवाइडेड बाई
ये 10 है, 40 नहीं है, डिवाइडेड बाई 10 है, ठीक है। तो टाइम कितना है, ठीक है, तो टाइम कितना है 5 आवर्स, तो 5 घंटे हैं, ठीक है। देखो 5 एकम 5, 5 दूने 10 हो गए, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/2 हो जाएगा, 48/2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 24 दूने 48, ठीक है। तो सॉरी 24 आएगा, ये 24, ठीक है। तो कितना 24, अब 24 क्या आ गया कि 24 किलोमीटर आ गया, ठीक है। डिस्टेंस कितना आ गया 24 किलोमीटर। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है ना यहाँ पे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द टाइम, ठीक है, बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस, ठीक है। तो स्कूल और हाउस के लिए कितना डिस्टेंस है, वो तो उसने 2 स्पीड्स दी थी। ये तो डिस्टेंस हो गया स्कूल को जाना और स्कूल से वापिस आने का। हमने एक ही साइड का डिस्टेंस जो है वो बताना है, तो एक ही साइड का इसमें से हाफ हो जाएगा। तो इसको जब हम 2 के साथ 24 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर, ठीक है। 12 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है। इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले हमें 2 एवरेज स्पीड्स दी थी। एवरेज स्पीड से, ठीक है, अलग अलग स्पीड्स दी थी। अलग अलग स्पीड से हमने क्या करना था, एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज स्पीड से हमने क्या करना है, फिर डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इंटू टाइम हो गया। तो सीधा यहाँ पर जो है वो इससे, अच्छा लास्ट में हमें जो एक जो है वो हमें डिस्टेंस मिला, तो वो डिस्टेंस जो था तो वो हमारा क्या था कि घर से स्कूल और स्कूल से घर का, मतलब 2 मतलब ये प्लस हुआ था, ठीक है, 2 टाइम्स था डिस्टेंस जो था, ये 2 टाइम्स था। इसमें से हमने क्या करना था कि एक ही टाइम्स हमने करना था कि घर से स्कूल जो है वो कितने दूर है, ठीक है। तो वो जो है वो उसका हाफ हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस एक्सक्लूडिंग द stoppage is 54 kilometer per hour and including the stoppage is 45 kilometer per hour. Then how many minutes did the bus stop per hour? तो 1 घंटे में जो है वो बस जो है वो कितने मिनट्स जो है वो क्या करेगी, स्टॉप करेगी। 1 घंटे में कितना मिनट। यार उसने सबसे पहले एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है उसको छोड़ के, ठीक है, स्टॉपेज को छोड़ के, और यहाँ पर इंक्लूडिंग स्टॉपेज, तो इसका मतलब स्टॉपेज कर करके यहाँ से जहाँ पर एक गाड़ी जो है वो जा रही है, यहाँ से जहाँ तक एक गाड़ी जानी है, तो वो पहले जाती है, डायरेक्ट चली जाती है यहाँ से यहाँ पर, कोई रुकती नहीं है, सीधी टूरिस्ट बस है, यहाँ से सीधी आ जाती है, जम्मू से सीधी कटरा आ जाती है, ठीक है। तो वो आ जाती है सीधी, ठीक है। तो वो आ जाती है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, रुकती कहीं पे भी नहीं है। लेकिन जब उसको वापस जाना है तो टूरिस्ट की ये डिमांड होती है कि हाँ यार हम रुकते रुकते जाएंगे, बीच बीच में कहीं चदर गोरली कहीं दूसरी जगह पे जो है वो हम रुकते रुकते जाएंगे, तो वो फिर रुकती रुकती जाती है और उसकी स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। देन हाउ मेनी मिनट्स डिड द बस स्टॉप पर घंटे, ठीक है। तो 1 घंटे में जो है वो मतलब कितनी बार जो है वो बस जो है वो रुकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, इसके लिए मैंने आपको शुरू में एक फार्मूला बताया था, ठीक है। और वो फार्मूला था हमारा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V1। और यहां पर बात हो रही है, मैंने ये भी बोला था कि जब मिनट्स में बात होगी तो हमने इंटू 60 जो है वो कर देना है। तो V1 क्या होगा हमारा 54 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 54 इंटू 60, क्योंकि मिनट्स में बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/54 इंटू 60, ठीक है, इंटू 60। तो 9 एकम 9, 9 छिके 54, ठीक है। तो 1/, ठीक है, तो सीधे हो जाएंगे 9 छिके 54, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब 60/6 हो गए, तो 6 एकम 6, 6 दाए 60, ठीक है। तो इसका मतलब 10। अब वो एक देखो 10 क्या आ गया, अब मिनट्स में बात हो रही थी तो 10 मिनट, तो इसका मतलब 1 घंटे में वो गाड़ी जो है वो कितने मिनट रुकेगी, 10 मिनट रुकेगी, ठीक है। 1 घंटे में वो 10 मिनट गाड़ी जो है वो रुकेगी, ये हमारा 10 मिनट आ गया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, फार्मूला, ये आ गया फार्मूला हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला फार्मूला लगाना है, वहां पर एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, मतलब पहले स्टॉपेज के साथ स्पीड से चल रही है और विदाउट स्टॉपेज के साथ स्पीड से चल रही है, तो मिनट्स की बात हो रही है तो हमने ये लगा देना है। अगर मिनट्स नहीं आया है उसमें तो हमने जो है वो सीधा यही फार्मूला लगाना है। आगे देखते हैं, कहता है कि विदाउट स्टॉपेज सीधा कर दिया उसने। विदाउट स्टॉपेज अ पर्सन ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज के साथ ही कवर द सेम डिस्टेंस एट द एवरेज स्पीड ऑफ 28 किलोमीटर पर आवर। देन हाउ मेनी मिनट्स पर स्टॉपेज ही स्टॉप, तो हर स्टॉपेज पे वो जो है वो कितने मिनट जो है वो रुकेगा। फार्मूला हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हमारा 42, हमने ये फार्मूला आएगा, देखो
42 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 42, तो उसने यहाँ पर मिनट्स की बात की है ना, तो इज इक्वल टू 60 विच इज इक्वल टू 48। इसमें से 28 और 4 32, 10 42, तो हो गए हमारे 14, 14 बाई 42 इंटू 60, ठीक है। और 14 एकम 14, 14 त्रिया 42 हो जाएंगे, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना हो गया 60 बाई 3, ठीक है। तो हाँ 3 एकम 3 और 20 त्रिया 60 हो जाएंगे, तो 20 हो गया हमारा, ये 20 आंसर हो जाएगा। तो 20 क्या हो जाएगा हमारा मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो 20 मिनट, ठीक है। तो पर स्टॉपेज, ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स पर स्टॉपेज जो है वो बस कितने 20 मिनट जो है वो रुकती है, ठीक है, 20 मिनट रुकती है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही थी कि यहाँ पर मतलब एक स्पीड से चल रही है तो वो जो है वो स्टॉपेज रुकती रुकती चलती है, और कई बार दूसरे स्टॉपेज पे दूसरी बार जो चलती है दूसरी स्पीड से जब वो चलती है तो वो नॉन स्टॉप चलती है। एक बार वो रुकती रुकती चलती है, एक बार वो नॉन स्टॉप चलती है। ऐसा क्वेश्चन हमें दिखेगा, हमने ये वाला फार्मूला लगा देना है, और ये वाला फार्मूला लगाना है, साथ में मिनट्स की बात हो रही होगी तो इंटू 60 कर देना है। मिनट्स की किलोमीटर की बात हो रही होगी तो फिर हमने जो है वो, या फिर घंटे की बात हो रही होगी, ठीक है, पर आर की बात हो रही होगी तो फिर हमने जो है वो 60 नहीं लगाना है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस, और आई होप कि ये आपको समझ आए होंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चंस को देख रहे हो तो आपको फिर ये क्वेश्चन जो है वो समझ आने वाले नहीं हैं। तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि पहली वीडियोस को देखो, पहली और दूसरी वीडियो, 2 वीडियोस मैंने पहले बनाई है, और उन वीडियोस को देखो, उसके बाद इसको देखते हो तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझ आएंगे। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यार ये मैं आपके लिए जो है वो फ्री में जो है वो ऐसे यूट्यूब पे वीडियो चढ़ा रहा हूँ। ये मैंने खुद पढ़ा था, जब मैंने पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने पढ़ा था इसके लिए मैंने 20,000 जो है वो सिर्फ जो थी, ये हमारा जो बेसिक ये है ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो इसके लिए मैंने 20,000 दिए थे, ठीक है, इसको सीखने के लिए, ना कि पेपर को क्वालिफाई करने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे तरीके से सीखने के लिए, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को जो है वो 2-2 3-3 मेथड से जो है वो मैंने सीखा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को आपको भी सिखाऊं, और मुझे कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी से पैसे लेना, मैं फ्री में सिखाऊं, ठीक है। तभी मैं जो है वो इस एक माध्यम का जो है वो एक सहारा ले रहा हूं कि फ्री में जो है वो आपको भी सिखाऊं, और अगर मेरी वजह से किसी की मदद हो सकती है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा, और मैं मानूंगा कि मैं जो है वो सोसाइटी में किसी का जो है वो भला कर रहा हूं। तो दोस्तों इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको विदा लेने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, चरणू ट्यूटोरियल नाम से जो है वो टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं, तो क्योंकि वहाँ से आपको जो है वो बहुत सारा मटेरियल जो है वो आपको वहाँ पर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर।